नमस्कार। एक गंभीर खबर आ रहा है यूएसए से, अमेरिका से। बहुत सारे इंडियन स्टूडेंट जो अमेरिका में पढ़ाई करने के लिए गए हैं, उनमें से बहुत स्टूडेंट इस साल में 2024 साल में कम से कम 11-12 स्टूडेंट को मार दिया गया है और मारने का भी प्रक्रिया भी अलग अलग है। तो ये जो सारे स्टूडेंट है, उनमें से कुचिपुड़ी डांसर है अमरनाथ घोष, मोहम्मद अब्दुल अरफत जो कि हैदराबाद से है, और नील आचार्य, विवेक साइनी, ऐसे और बहुत सारे स्टूडेंट है जिन लोगों को अलग अलग शहर में अलग अलग जगह में कैसे कैसे करके मार दिया गया है। अमेरिका में पता ही नहीं चल रहा है ये एक माने कैसे साजिश है, कैसे क्या है, हम लोग को पता नहीं चल रहा है। और ये खबर और ये मौत का खबर बहुत माने जो पेरेंट्स ऑफ द स्टूडेंट, पिता माता जो है बच्चा का जो पढ़ने के लिए गए हैं, ये भयंकर रूप से आ रहा है। और सब लोग जो पढ़ रहा है वहाँ पर, उनका पेरेंट्स जो है वो भी भयंकर गंभीर चिंता में है। कब को क्या हो जाए, किसको कहाँ पर क्या हो जाए किसी को पता नहीं। कई गुमशुदा हो जाते हैं, फिर बाद में खबर आते हैं, ऐसी सारे बात है। अभी तक 2024 में 11 स्टूडेंट को मौत हुआ है यूएसए में। ना जाने और कोई मौत हुआ है कि नहीं, हम लोगों को पता नहीं और खबर भी नहीं आया। और कौन लोग ऐसा कर रहा है, कौन लोग भारतीय स्टूडेंट का दुश्मन बन के खड़ा हुआ है, ये भी पता नहीं चल रहा है। किस कारण भारतीय स्टूडेंट को मार रहा है, ये बहुत गंभीर विषय बन के सामने आके खड़ा हो गया है। हर स्टूडेंट को पिता माता बहुत चिंता में दिन कटा रहा है। तो ये जो खून हो रहा है, ये खून भी कई प्रकार के है, डिफरेंट टाइप का खून होता है और एक खून का कारण भी अलग अलग है। जैसे कि ये जो मरने का जो खबर आ रहा है, वो मरने का टाइप भी डिफरेंट का है। जैसे कि हाइपोथर्मिया, जो बहुत समय तक ठंड का चलते हुए जो डेथ होता है उसको बोलते हैं हाइपोथर्मिया। किसी जगह से सुसाइड का खबर आ रहा है, किसी को गोली मारने का खबर आ रहा है, किसी को पीटने का खबर आ रहा है। ऐसे बहुत तरीका से खून किया जा रहा है, पता ही नहीं चल रहा है। एक्सपर्ट लोग भी हैरान है, वो लोग भी पता नहीं कर पा रहा है कहाँ कर रहा है, कौन कर रहा है, कैसे कर रहा है, खून कैसे होता है। ये अब अगले कब होगा, कैसे होगा, ये भी पता नहीं चल रहा है। ऐसी सारे बात अभी सब लोग को परेशान कर रहा है। इंडियन जो पिता माता है उन लोग को खास करके परेशान कर रहा है। ये भारतीय स्टूडेंट को किलिंग, मार देना किसका काम हो सकता है? कोई अकेला व्यक्ति ये काम कर रहा है, कोई छोटा ग्रुप है, कोई बड़ा ग्रुप है, कोई ऑर्गेनाइजेशन है, कुछ भी उनको मोटिव क्या है, क्या उनको भारतीय स्टूडेंट के साथ विद्वेष क्या है, ये भी कुछ पता ही नहीं चल रहा है। और इंडियन स्टूडेंट को इस प्रकार से मार देना, हत्या होना अमेरिका में, ये बड़ा गंभीर बात बन के सामने आके खड़ा हुआ है। लाखों का स्टूडेंट इंडिया का अमेरिका में पढ़ रहा है, लाखों का स्टूडेंट का पिता माता सोचिए कैसा मुश्किल में दिन बिता रहा है। ये बड़ा मुश्किल का वक्त है अभी इंडियन स्टूडेंट जो अमेरिका में पढ़ रहा है, उन लोगों के लिए, उन लोगों को पिता माता के लिए। हर दिन वो लोग बहुत मुश्किल से दिन बिता रहा है। और खास करके
ये जो यूएसए अमेरिका में ऐसा कुछ होता है तो और भी समस्या और भी गंभीर होता है, क्योंकि अमेरिका जैसे देश में ऐसा होना नहीं चाहिए। कोई किसी को उम्मीद नहीं करते हैं कि अमेरिका में भी ऐसा और यूएसए में भी ऐसा हो सकता है। किसी को साथ, एक समूह के साथ, एक इंडियन स्टूडेंट को साथ ऐसा हो सकता है। भारतीय स्टूडेंट और स्टूडेंट का पिता माताओं को इस भय से मुक्त करना पड़ेगा। ये जो काम कर रहा है, कोई ऑर्गेनाइजेशन हो, कोई अकेला व्यक्ति हो, कोई ग्रुप हो, जैसे भी हो, उनको निकलना पड़ेगा। भारत और यूएसए मिलकर इसको ठिकाना लगाना पड़ेगा। तभी उनको, जब तक खोज निकाल के नहीं निकाला जाता है, उनको कोई ठिकाना नहीं लगा जाता है, तब तक सारे स्टूडेंट, इंडियन स्टूडेंट कम्युनिटी और उनको पिता माताएं बहुत मुश्किल में है। उनको ये मुश्किल से निकलना पड़ेगा, उनको भय मुक्त करना पड़ेगा। और ये काम इंडिया और यूएसए मिलकर कर सकता है। हम लोग का उम्मीद है कि ज़रूर ये ग्रुप और कम्युनिटी और कोई भी ऑर्गेनाइजेशन जैसा भी हो, वो निकाल के सामने लाया जाएगा, ला सकेगा। उसको थोड़ा टाइम लग सकता है, मगर वो ज़रूर निकलेगा और उनको ये एक्टिविटीज़ बंद किया जा सकता है, किया जाना पड़ेगा। तभी इंडियन स्टूडेंट भय मुक्त होकर वहाँ पर अपने पढ़ाई आगे बढ़ा सकता है। और नहीं तो वो उधर भय है, भय से जी रहा है, इधर उनको पिता माता इंडिया में भयभीत होके जी रहा है। बड़ी मुश्किल परिस्थिति है। मान लीजिए एक ही साल में, अभी 2024 हाल ही में शुरू हुआ, 4-5 मई महीना का आज 10-11 तारीख है। अभी तक में 10-11 स्टूडेंट को मृत्यु होना ये छोटा बात नहीं है, ये बहुत बड़ा बात है, ये गंभीर बात है। इसको सीरियसली सोचना पड़ेगा। इसको सीरियसली लेकर भारत सरकार एवं यूएसए गवर्नमेंट दोनों मिलके इसको सुलझाना पड़ेगा। उस ग्रुप को निकालना पड़ेगा, और कोई व्यक्ति है तो उनको भी निकालना पड़ेगा, उससे जानकारी हासिल करना पड़ेगा। और इंडियन स्टूडेंट एवं स्टूडेंट को, पिता माताओं को भय मुक्त करने पड़ेगा। यही हम लोगों का विनती है, यही करना पड़ेगा, यही करना चाहिए। और इंडिया को, ये जो स्टूडेंट वहाँ पर पढ़ रहा है, उन लोगों को भय मुक्त करना पड़ेगा। ऐसा नहीं होना चाहिए, किसी को डेथ नहीं होना चाहिए, कोई किसी को नहीं मारे, और वो माने आज़ाद, माने फ्री, और स्टूडेंटशिप वहाँ स्टूडेंट को आगे बढ़ाए, पढ़ाशुना करते रहे, और पढ़ाशुना करके वो देश में लौटे कि जहीं पर भी उसको ज़िंदगी में आगे बढ़े। यही हम लोग का उम्मीद है। आप लोग कोशिश कीजिए इसको आगे बढ़ाने के लिए और इसको भय मुक्त करने के लिए। इंडियन कम्युनिटी इस समय में, खास करके जिनको पिता माताएं बहुत मुश्किल में है, बहुत चिंता में है, ऐसा होना नहीं चाहिए। और जितना जल्दी हो सके गंभीर रूप से इमीडिएटली उसको हल करने का प्रयास करना चाहिए। दोनों ही गवर्नमेंट ये कर सकता है, यूएस गवर्नमेंट भी कर सकता है, इंडिया गवर्नमेंट भी कर सकता है, भारत सरकार भी कर सकता है, करना भी चाहिए। इसको एक हल निकलना चाहिए, यही उम्मीद में हम लोग अभी है।